तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार का यह हमारा तीसरा टॉपिक है, जिसमें विकास के आधार पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने वैश्विक संबंधों के आधार पर और जो सरकार के नियंत्रण के आधार पर हम लोग ने बात किया था। तो विकास के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो विकसित अर्थव्यवस्था एक होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था एक होता है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि इसमें जितने भी प्राकृतिक चीजें होंगी, चाहे वो लोहा, सोना या किसी भी तरह की चीजें होंगी, उसका अगर हम लोग यूज करते हैं तो हाई टेक्नोलॉजी के साथ उच्च स्तर पर इसको किया जाता है। या फिर किसी तरीके से मानवीय गतिविधियां का मतलब होता है कि सरकार इन पर जो नियंत्रण रहेंगे वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के लॉ एवं कानून के साथ रेगुलेट करेगा। ठीक है। एक होता है भौतिक संसाधन या फिर भौगोलिक, जो उनके जो भाग होते हैं उनका जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही उच्च स्तर के होते हैं। मतलब प्राकृतिक चीजें, मानवीय चीजें और जो भौतिक संसाधन होंगी वो सारे उच्च स्तर के होंगे। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था को बोलेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। इसमें यूएस आता है, ब्रिटेन आता है और जो है यहाँ पर स्विट्जरलैंड बोल सकते हैं या फिर जापान, ये सारे देश जो है विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें जो आर्थिक समृद्धि होगी, मतलब इनकी जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ होगी होगी वह जो है ये जो है उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता रहेगा। मतलब उच्च स्तर को यह प्राप्त करने की कोशिश में है। ठीक है। तो इस तरीके से देशों की कल्पना को हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग भारत की बात करते हैं, भारत हो जाएगा, यहाँ पर ब्राजील हो जाएगा, या फिर हम लोग दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। तो ये जो जितने भी देश हैं वो आर्थिक समृद्धि की जो दर है वो उच्च स्तर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे देशों को हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि यहाँ के जो लोग रहेंगे वो जो उनका जो विकास का जो स्तर है, उनका जो रहन सहन होगा वो जो है निम्न क्वालिटी का होगा। मतलब इनका जो विकास बहुत ही निम्न क्वालिटी का होगा। ठीक है। तो ऐसे देशों को हम लोग अल्प विकसित देश बोलेंगे। मतलब इनकी कोई अर्थव्यवस्था में इनका जो योगदान रहेगा बहुत ही कम रहेगा। ठीक है। मतलब यह विकास के स्तर को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात किए थे विकसित, जो चीजें पहले से हो चुकी है, मतलब इनका जो स्तर है वो बहुत हाई है, इनका अभी जो है प्रयासरत में है। लेकिन यही जो अल्प विकसित जो इकोनॉमी है जो विकास के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हम यहाँ पर विकसित देशों की कल्पना क्या करते हैं कि विकसित होने की कल्पना करते हैं। यहाँ पर जो विकास होने की कल्पना किया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति को हम लोग अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बहुत जो जो महाद्वीप है उनमें बहुत सारे देश हैं। जैसे कि यहाँ पर बुरुंडी हो जाएगा, या फिर हम लोग नाइजीरिया की बात करते हैं, फिर यहाँ पर नाइजीरिया, फिर यहाँ पर अगर हम लोग सोमालिया की बात करें तो ये सारे जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर समझ आएगा कि विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के क्या क्या आधार हैं। अब देखते हैं आर्थिक क्षेत्र की भूमिका के आधार पर। अगर हम लोग आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन सी श्रेणी यहाँ पर आते हैं? कृषि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इनमें जितने भी चीजें रहेंगे वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत रहेंगे, और ये जो है सेवा क्षेत्र जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रहेंगे। अब जो है प्राथमिक क्षेत्र होता है क्या चीज है, द्वितीय क्षेत्र होता है क्या चीज है, और तृतीय क्षेत्र होता है क्या चीज है। तो कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब होगा कि प्राथमिक क्षेत्र अगर 50% से अधिक है तो ये कृषि अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब जो अर्थव्यवस्था में इनका जो कुल उत्पादन है अगर 50% से अधिक है तो यह प्राथमिक क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो है अगर इनका जो योगदान है वो 50% से अधिक है तो वह कृषि अर्थव्यवस्था कहलाता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि द्वितीय जो क्षेत्र है अगर 50% से अधिक है इनका जो योगदान है वह औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। सेवा अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो 50% से अधिक है, तभी यह सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर खनन भी हो सकता है, या फिर कृषि के जो क्षेत्र होंगे, या फिर मत्स्य पालन, ये सारी जो चीजें वो कृषि अर्थव्यवस्था या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी कच्चे माल जो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करे रहेंगे उनका जो उपयोग हो औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र के रूप में करेंगे। जैसे कि यहाँ पर निर्माण के रूप में कर सकते हैं, या फिर जल आपूर्ति गैस, ये सारी चीजें जो है औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या फिर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो संचार सेवा हो सकता है,
फिर यहाँ पर बैंकिंग के जो सारे काम हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकता है। एक जो है अगर शिक्षा या फिर स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ चुके हैं कि जिस क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं उनका योगदान अगर 50% से अधिक है तो वह कृषि अर्थव्यवस्था कहलाएगा या फिर औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाएगा या सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएगा। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जैसे कि यहाँ पर आर्थिक वस्तु या आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये जो आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक वस्तु की बात करते हैं तो यह जो एक तरीके से बाजार मूल्य पर बात करते हैं, बाजार मूल्य पर बात करते हैं, मतलब कोई भी वस्तु या सेवा अगर बन रहा है तो ये बाजार मूल्य पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर टीवी या फिर मोबाइल, ये जो सारी चीजें हैं वो आर्थिक वस्तु कहलाती हैं जिनका जो रेट फिक्स होता है, मतलब यह एक तरीके से बाजार मूल्य पर निर्भर करते हैं, तो इसको हम लोग आर्थिक वस्तु बोलते हैं। आर्थिक सेवा के अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जैसे कि यहाँ पर हम किसी को काम करते हैं, मतलब कोई बदले में किया जाने वाला काम के प्रति मूल्य मिलता है, मतलब कोई बदले में किया जाने वाला काम पर हमको एक मूल्य देना होता है या मूल्य चुकाना होता है। किए जाने वाले काम पर हमको एक मूल्य मिलता है, या फिर उसको चुकाना होता है उस मूल्य को। तो वे जो है आर्थिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक गतिविधियां वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वस्तु और सेवाओं को हम लोग, वस्तु और जो सेवा रहेंगे उसको केवल और केवल लाभ के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करना रहता है, तो ऐसे वस्तु और सेवाओं को हम लोग आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि विकास के आधार पर, आर्थिक क्षेत्र की भूमिका के आधार पर, तो यहाँ पर हम लोग अर्थव्यवस्था के सारे प्रकार देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको और अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग एक एक चीज़ों को समझते जाएंगे जैसे कि जीडीपी, एनएनपी, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक ग्रोथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।